न- नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा अड्डा 24/7 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1324 वैकेंसी है। बहुत सारे कंफ्यूजन एलिजिबिलिटी को लेकर के है और मैं इस वीडियो में आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। सारे जो कंफ्यूजन आप लोगों के मन में है, वन बाय वन काफी हम लोग वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज, टेलीग्राम के माध्यम से, मेल के माध्यम से अपने क्वेरी को पूछ रहे हैं, बट मुझे लगा कि सबको बारी बारी से बताने से अच्छा है कि एक बार कंफर्म चीजों को बता दूं। चलो सबसे पहले सेशन को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको 60 दिनों की मास्टर प्लान पे डिस्कस करूंगा, साथ साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने डिप्लोमा या बीटेक में क्या पढ़ा है वो छोड़ दो। अब मैं इस बात करूंगा कि एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन टॉपिक को अगर आपने कर लिया तो इंटायर 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन 2 महीने में कोई रोक नहीं सकता। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एसएससी का, हमारा जेई का शंखनाद बैच 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का सब लोग फटाफट जाओ, इनरोल करो, क्योंकि ये 2090 का मिल रहा है वेबसाइट के माध्यम से Y201 कोड से। याद रखना, Y201 ज्वाइन करते समय यूज करना, क्योंकि जॉब 75 से, जुलाई 75 से 75% का ऑफर मिलेगा। यहां पे इससे 78% का। वीडियो के नीचे कमेंट पे लिंक है और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। तो फटाफट जितने लोगों ने इनरोल नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये सारे फीचर्स इंडिया में पहली बार इस बैच पे इंट्रोड्यूस किया गया। 430 आवर्स की लाइव क्लास, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, डीपीपी, डाउट रूम, टेस्ट सीरीज, फार्मूला चार्ट, सब कुछ इसमें है यार, A to Z है। तो इस फीचर्स को ग्रैब करना। चलो अच्छा, महापेक पे डबल वैलिडिटी भी है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। महापेक पे डबल वैलिडिटी है, आप इसको इनरोल कर सकते हो, राइट। चलो गुड, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा फटाफट। देखो कुछ डाउट क्या आ रहे हैं बच्चों को, मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा डाउट है कि क्या फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो देखो फाइनल ईयर में क्या है कि आप चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, 16 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट मस्ट भी डिक्लेयर होना चाहिए। फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज लिमिट कितना है? 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट हमारा 32 साल है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी और एसटी के लिए हमारा 37 साल है। ओबीसी के लिए हमारा 33 साल है। और क्या लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल हैं कि नहीं? डेफिनेटली 100% एलिजिबल है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के मन में बन रहे हैं। फिर विच डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस? सिर्फ 2 डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डिप्लोमा वालों के लिए, सिर्फ पीआरओ और एमएस। और गाइस सेशंस को लाइक करो फटाफट सभी लोग यार, बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए आ चुका है। फिर उसके बाद एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए वो भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। दूसरा, एनी सर्टिफिकेट। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म भरते समय किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत है? बिल्कुल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट सर्टिफिकेट से जो नंबर होते हैं रिलेवेंट, जैसे हाई स्कूल का हो गया, बीटेक का हो गया, वो सब रोल नंबर यहां पे जरूरत पड़ेगा। तो आप सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं करना, बट सर्टिफिकेट नंबर बहुत जरूरी है। क्या पेपर में सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बीच में एनी गैप होगा? देखो ऐसा कोई ऑफिशियल गैप नहीं है, बट 45 दिन आइडियली हम ले करके चलते हैं। एक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है यहां पे, चलो ठीक है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तो यहां पे यस बोलना पड़ेगा, अगर नहीं तो नो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो यहां पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ऑप्शन आ रहा है, आप अपने चॉइस के हिसाब से भर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही करोगे यहां पे क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा, देखो यहां पे डिग्री अभी आ रहा है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो एक चीज याद रखना, कोड है। 52 का कोई सेंस नहीं है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप डिग्री भरिएगा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, 3 ईयर का डिप्लोमा है, तो आप नीचे वाले को टिक करिएगा। अगर आपका डिप्लोमा है, जैसे कि नीचे वाला है, तो आप मतलब उसमें मेंशन नहीं है, जैसे 3 ईयर डिप्लोमा अगर कुछ लोगों ने कर रखा है तो 3 ईयर। ये 51 कोड है, याद रखना। 51 क्या है जरा बताइएगा? कोड है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब मैं आगे आप लोगों की बात करता हूं। तो फॉर्म भरते समय कुछ चैलेंजेस आएंगे जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कौन सी स्ट्रीम, जैसे अगर मैकेनिकल में बात करोगे ना, तो मैकेनिकल में इन्होंने ऑटोमोबाइल भी दे रखा है। आप यहां पे एज अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है तो यहां पे एक्सपीरियंस भर देना। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस में अगर आपका एक्सपीरियंस है या किसी भी फील्ड में है तो आप भर सकते हैं। अच्छा एक चीज और आप लोगों के मन में सवाल हो रहा है, आ रहा है, जो इसमें मैकेनिकल में, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी आ रहा, तो डेफिनेटली आप लोगों ने अगर ऑटोमोबाइल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो भी आप एलिजिबल हो 100%। ये कुछ कंफ्यूजन मेजर थे। फिर आपने कौन से ईयर में पास किया, जैसे कुछ लोग अपीयरिंग वाले होंगे, स्टेटस,
अपियरिंग। तो अपियरिंग अगर है तो 16 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए, ये बात याद रखें। तो ये चीज आप लोगों के दिमाग में रखना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे देखो, रोल नंबर, परसेंटेज, सीबीपीए सब कुछ मांग रहा है कि नहीं। अब सोचो अगर आप फाइनल ईयर में हो, अब तक का एवरेज आपको डालना है, अब तक का आपको एवरेज डालना है, ये बात दिमाग में रख लो, ठीक है। अब फोटोग्राफ को लेकर के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फोटोग्राफ में डिटेल नीचे डेट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि 27 अप्रैल 2023 के पहले बाद का आपका फोटो होना चाहिए। फोटो की साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में, स्टैंडर्ड यही है कि 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ये दिमाग में रखना। फिर सिग्नेचर आपको 10 केबी या 20 केबी के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी जेपीजी होना, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। याद ये रखना है कि जैसे आपका जो फोटो का एरिया है, तो जैसे ये आपका फोटो का एरिया है, इसमें 80% आपका फेस पूरा बॉडी पार्ट होना चाहिए, मतलब जो भी आपको ये वाला पोर्शन, मात्र 20% ये वाला पोर्शन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरे एरिया में आपको फोटो बहुत छोटा हो गया और ये एरिया बहुत ज्यादा हो गया। साइज भले ही आपका यही है, ये दिमाग में, ये साइज तो ठीक है, लेकिन इस साइज का 80% आपका पूरा ये चीज कवर होना चाहिए, जो फेस और बॉडी। उसी तरह से सेम सिग्नेचर में ये साइज के साथ साथ 80% सिग्नेचर कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे सिग्नेचर के एरिया में छोटा सा आपका हो गया, ये चीज याद रखना। और ये कुछ आप लोगों के मन में डाउट था। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ना, मैकेनिकल आपने सेट किया तो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रीम मैकेनिकल सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमोबाइल वाले भी भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोनों ही एलिजिबल है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भर दिया फॉर्म, अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं बीटेक, एमटेक। जैसे अगर किसी ने बीटेक कर रखा हो, डिप्लोमा भी कर रखा हो, तो डिप्लोमा के बेसिस पे डाल रहे हो और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीटेक डाल दो अपना। और आपने बीटेक कर रखा है, एमटेक भी डालना है तो डाल सकते हैं यहाँ पे आप। और फिर ये सारा चीज आप लोगों को, ये कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या सीपीडब्ल्यू पोस्ट, सीपीडब्ल्यूडी पोस्ट इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे मैकेनिकल की डिग्री, डिप्लोमा दोनों ही अलाउड है। तो ये कुछ कॉमन एफएक्यू आ रहे थे मैं आप लोगों को। अब ये सवाल है दोस्तों, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग में चेंजेस है? हाँ बिल्कुल, हमारा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, प्री मेंस दोनों में है। सबसे बड़ी बात की अब यहां पे बात करेंगे, वह एक रणनीति जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय आपके पास इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट आप लोगों के पास होना चाहिए, सोर्स जहां से स्टडी कर रहे हैं। आपके पास 5 ईयर का सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू की एनालिसिस होनी चाहिए और आपके डिटेल प्री और मेंस का सिलेबस होना चाहिए। हालांकि मेंस अब डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो नए पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को देखना पड़ेगा। बेस्ट सोर्स ऑफ कंटेंट आपको लाइव क्लासेस का होना चाहिए आपके पास, जो अड्डा 247 आप लोगों को शंखनाद बैच में प्रोवाइड कर रहा है आपके पास। उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे टीचर्स के क्लास के, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। रेगुलर आइए शाम को 7 बजे। अब एक टेक्निक है जो सीपीआर मेथड, अपने पूरे स्टडी को डिवाइड कर लो, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, तीनों को जितना भी आप पढ़ते हैं, जैसे 10 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे कॉन्सेप्ट को, 3-3.5 घंटे प्रैक्टिस को, 3 घंटे रिवीजन को, अगर इस तरीके से आप डिवाइड कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां मिलेगा, कौन से जगह पे मिलेगा कि जहां से इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो कोर्सेस को ज्वाइन करना नहीं करना वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपको अगर ये चाहिए कि आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी जेई में बार बार पूछा जाता है। जैसे आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, आपको जाना है बेटा एसएससी जेई, सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है अड्डा 247, फिर उसके बाद आपको एजे इसमें टिक करना है, एजेई में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। आप एक ब्रांच का मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सब वही सेम प्रोसीजर होगा। सिविल में एसएससी जेई, तो एसएससी जेई में देखो ये शंखनाद बैच है। अब शंखनाद बैच में क्या है मैं आपको बताता हूं, समझना इस बात को। आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको नीचे आना है, आपको ये पता करना है ना कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो यहां पे दिख रहा होगा आप लोगों को स्टडी प्लान। मेरा नाम है आरके मिश्रा, यहां पे मेरा मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसका स्टडी प्लान ये होगा। तो यहां से आपको पता क्या चलेगा कि आपको मेरे द्वारा जो कवर टॉपिक होगा उनमें से इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सोम एंड एफएम, आपको सोम एंड एफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम पता चले। उसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट के
जैसे मेरा आपको हो गया सिविल में, फिर आपको यहाँ पे बाकी सिविल के जितने भी, मतलब आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल के एक एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट नाम सब कुछ पता चल जाएगा। वहां से आप सिंपल क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। हमने यहां पे एग्जांपल दिया जैसे कि सिविल का, तो सेम फॉर मैकेनिकल आल्सो, सेम फॉर इलेक्ट्रिकल आल्सो। जैसे कोई बच्चा चाहता है कि नहीं भाई मुझे इलेक्ट्रिकल का बताओ सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, यार यहां से आप देख सकते हो। हमने प्रॉपर, हमारी टीम ने मेहनत किया यार आप लोगों की, आल कोर्सेज में गए, एई में गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक किए, इलेक्ट्रिकल में एसएससी जेई पे गए, क्योंकि इस समय हमारा सबसे बड़ा बैच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एसएससी जेई। तो जैसे कि यहाँ पे नॉन टेक का भी देख सकते हो। नॉन टेक में सबसे बड़ा आप लोगों के मन में डाउट यही था ना, नॉन टेक कहाँ से आए, आप नॉन टेक का भी देख सकते हो। मैंने गूगल पे सर्च किया, क्या जरा बताइएगा, अडेप्ट फोर्सेस। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन कंप्लीट जानकारी देने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, हमें एनी हाउस सिलेक्शन लेना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आल कोर्सेस में गए, सेम जैसे मैंने आपको सिविल में बताया, आल कोर्सेस में गए, एई में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपने क्या टिक कर दिया। मैकेनिकल के लिए भी वही प्रोसीजर है। तो देखो इलेक्ट्रिकल का बैच आपको यहाँ पे आ जाए। अच्छा, सब में दिख रहा है डबल वैलिडिटी, तो डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, मतलब 9 + 9 महीने, 12 महीने के लिए आपको इसके। अब यहाँ पे नीचे जाओगे ना, देखो स्टडी प्लान, बस ये देखो आपको पूरा का पूरा अभिनेश सर का पूरा का पूरा स्टडी प्लान मिल जाएगा। अब इसमें सर क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम जो आप लोगों को मेंशन है यहाँ पे, डिटेल हर एक सब्जेक्ट का। सोच रहे हो कितना मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड पूरी एनालिसिस की गई है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसको आप लोगों को तैयार करना है। तो बस इतनी सी बात है। सेम फॉर मैकेनिकल में आप लोगों को जाना है बेटा, तो वीडियो के नीचे कमेंट में मैंने बैच के लिंक डलवा दिए हैं, आप लोग जा करके इनरोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सभी वॉरियर्स। स्टडी प्लान से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो बता दीजिएगा, ये वीडियो के बाद आपको नहीं होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं, और उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये बैच आपको 2 अगस्त से सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो 2 अगस्त से, और इस पे आज आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, 9 महीने का बैच है, वो आपको 18 महीने का। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और इस वीडियो को देखने के बाद सब लोग ज्वाइन कर लेना, थैंक यू। और इंजीनियर्स अड्डा पे मेरी रेगुलर क्लास रात को शाम को 7 बजे होती है, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए। सब लोग आइए, एकदम फ्री में पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के देखने के बाद सारे एफएक्यू आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे एसएससी जेई नोटिफिकेशन से संबंधित।